गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, उसका रूल्स, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेज। और आइए आज की क्लास में हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। इसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आगे वाले जो पार्ट हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना जो टेक्स्ट बुक है उसमें पास्ट से रिलेटेड स्टोरीज ज़्यादा आती हैं। तो आपको पास्ट पूरा जो है उसको बहुत ही डीपली स्टडी करना है। इसकी पहचान के बारे में, रूल्स के बारे में, एडवर्ब्स के बारे में, ये सारे आपको बहुत ही डीपली स्टडी करने हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं हम आज की जो क्लास में इस टेंस के बारे में। तो हिंदी की पहचान देखिएगा, था, थी, थे। ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए, इनके आती है ध्वनि। और ये कहाँ आते हैं? हिंदी सेंटेंस जो होते हैं उनके लास्ट में ये पहचान आती है। इसके बाद में आप इंग्लिश सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, और इंग्लिश सेंटेंस की पहचान करने के लिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्बियल्स दिए हुए हैं। तो लेट्स सी द एडवर्बियल्स ऑफ दिस टेंस। यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, in 2019, the day before yesterday, yesterday morning, yesterday noon, yesterday evening, the other day, etc. इस प्रकार से ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको सेंटेंस फ्रेम करेंगे तब भी ध्यान में रखना है, और जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फिल करेंगे तब भी इनका ध्यान में रखना है। अब इसमें कुछ रूल्स देखिएगा। रूल्स में फर्स्ट रूल है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहां पर और सेकंड फॉर्म का यूज भी किसमें करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया आपका? अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। सेकंड जो इसका रूल है वो ये है, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये जो दोनों आपके सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एकमात्र एक टेंस ऐसा है जिसमें दो प्रकार की फॉर्म का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद में आपको थर्ड रूल जो है उसके बारे में समझना है। तो थर्ड रूल में क्या है? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ये जो दोनों प्रकार के सेंटेंसेस जब आप फ्रेम करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिड का यूज किया जाएगा। कब? जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे। और इसके साथ में जो है आपको पहले बता ही दिया है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा फॉर्म आएगा? V1 आएगा। ये बहुत इजी तरीका बता रहा हूं आपको मैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। बेसिक रूल तो यही है। इसमें ज्यादा आपको विशेष ध्यान में यही बात रखनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं इसको, उसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किसका यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब फ्रेम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है? डिड का यूज किया जाता है। एक इसमें इजी चीज यह है कि इसमें आपको सब्जेक्ट्स के बारे में ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला जो अपना सेंटेंस होता है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मैन वर्ब बताई थी आपको। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो आएगी
और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा आर और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये आपका एक इजी सा फॉर्मेट यहाँ बताया, आपको इजी स्ट्रक्चर बताया है। सेंटेंस में अपन इजी लेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एक नई पुस्तक खरीदी। अब यहां आप उस सेंटेंस देख रहे हैं और इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, हम इसकी पहचान देखेंगे। यहां लास्ट में देखिएगा ई की ध्वनि आ रही है, जैसा मैंने आपको यहां बताया था, ई की ध्वनि आ रही है यहां। अब ये अधूरी वर्ब है, इसको कंप्लीट करेंगे तो ना जोड़ेंगे, इसमें खरीदना, खरीद, इसमें आ गया द खरीद, इसमें ना जोड़ेंगे खरीदना हो जाएगा, और खरीदने को कहते हैं बाई या परचेज। अब इसमें एक एक एलिमेंट जो है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ इसमें, आई। सभी के साथ में, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं या पर्सन के साथ में आपको अगर हेल्पिंग लगाएं तो डिड लगा देना, इसमें हेल्पिंग आएगी नहीं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आएगी, और सिंपल में केवल आपको क्या लगाना है, वो आपकी सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या हुआ इसका, खरीदने का, बोट हुआ। तो आई बोट, BOUGHT, सेकंड फॉर्म ही होता है, थर्ड भी होता है, फर्स्ट होता है BUY। तो आई बॉट क्या खरीदा, ये ऑब्जेक्ट है, एक नई पुस्तक। आई बॉट ए न्यू बुक। एक एलिमेंट बच गया इसमें, एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा है, कल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यस्टरडे। तो लास्ट में हम फ्रेम कर देंगे यस्टरडे, फुल स्टॉप। इस प्रकार से अपना एक सेंटेंस बन गया, आई बॉट ए न्यू बुक यस्टरडे। हिंदी सेंटेंस क्या हुआ, मैंने कल एक नई पुस्तक खरीदी। इस प्रकार से आपने एक इजी सेंटेंस फ्रेम किया है, और ऐसे आप बिल्कुल इजी से इजी सेंटेंस फ्रेम करते रहें, फिर जो टिपिकल सेंटेंस, हार्ड सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपके फ्रेम हो जाएंगे। इसके बाद में देखिएगा एक एग्जांपल हम और देखते हैं, और रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको उस एग्जाम्पल को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने कल उसे दंडित किया। तो यहां पर लास्ट में देखिएगा ध्वनि आ रही है आ की, जैसा कि यहां पहचान में आपको बता रखा है। दंडित करना ये वर्ब है, उसे ये ऑब्जेक्ट है, कल ये एडवर्ब हो गया, उसने ये सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट ही, इसके बाद में मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, दंडित करना, दंडित करने को कहते हैं पनिश, इसका सेकंड फॉर्म आएगा पनिश्ड। तो ही पनिश्ड, किसे पनिश किया, उसे, तो इसे क्या लिखेंगे, हिम। ही पनिश्ड हिम, कब किया, एडवर्ब लिख दें इसमें यस्टरडे, फिर फुल स्टॉप। इस प्रकार से जो हमने दूसरा सेंटेंस फ्रेम किया। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आपने दो 2019 में कक्षा 12 उत्तीर्ण की, कक्षा 12 उत्तीर्ण की। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस हुआ। फिर वही लास्ट में ध्वनि आ रही है ई की, इसके बाद में कक्षा 12 जो है इसको फ्रेम करेंगे हम इंग्लिश में, और ये एडवर्ब हो जाएगा और ये सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिएगा अब, आपने मीन्स यू, तो यू उत्तीर्ण की, ये वर्ब हो गया, उत्तीर्ण करने को कहते हैं पास, यू पास्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यू पास्ड, क्या पास किया,
क्लास 12th, यू पास क्लास 12th कब किया? इन 2019, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। यू पास्ड क्लास 12th इन 2019। इस प्रकार से आपने सेंटेंस फ्रेम किए हैं। आगे हम जो है इन पहचान को लेकर के भी हम जो है सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो अगला अपना सेंटेंस कौन सा होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। और नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हम इन्हीं सेंटेंस को एक बार फिर से थोड़ा सा चेंज करके और फ्रेम कर लेंगे। इसके लिए हमें पहले इसका फॉर्मेट या इसका स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए एक बार आप। उसने कल उसे दंडित किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सेकंड फॉर्म मतलब जो मेन वर्ब है वो क्या हुआ? पनिश्ड। ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसे दंडित किया, उसे को इंग्लिश में कहते हैं हिम। यहाँ लास्ट में एलिमेंट बचता है एडवर्ब, तो एडवर्ब हमने यहाँ लगा दिया यस्टरडे, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर सेंटेंस है आपने 2019 में कक्षा 12 उत्तीर्ण की, तो उत्तीर्ण करने को कहते हैं पास। इसका सेकंड फॉर्म हो गया पास्ड, आपने को कहते हैं यू। इसके बाद में क्या पास किया? क्लास 12th, तो ये आपने यहाँ लिख दिया। और कब किया? इन 2019। इस प्रकार से अपना सेंटेंस फ्रेम हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर और कुछ इजी से इजी एग्जाम्पल, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अपना स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में स्लाइड चेंज करना है, और स्लाइड चेंज क्या करना है? वो ये करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी डिड। इसके बाद में क्या लगाना है? नोट लगाना है। नोट के बाद में V1 लगाना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद में आर, और फिर फुल स्टॉप। तो उससे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आप लिखेंगे उसमें थोड़ा और चेंज करेंगे। पहले वाले स्ट्रक्चर से इसमें क्या चेंज हुआ? इसमें यहाँ पर नोट लग गया, हेल्पिंग वहाँ नहीं थी, यहाँ हमने लगा दी। पहले वाले स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज कर दी। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। सेंटेंस देखिएगा, उसने कल एक पुस्तक नहीं खरीदी। यहाँ पर सेंटेंस पहले वाले लिया है, केवल इसको निगेटिव में चेंज किया है। तो लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर पहचान आ रही है, ई की ध्वनि आ रही है, खरीदना, ये आपका सेंटेंस जो है उसमें ये वर्ब बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नोट का यूज कर देंगे। एक पुस्तक ये ऑब्जेक्ट है, कल एडवर्ब है, उसने सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? ही। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी? डिड, ये हो गई डिड। डिड के साथ में क्या लगाएंगे? नॉट, डिड नॉट हो गया। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया यहाँ क्या हो रही है? वर्ब क्या है? खरीदना, खरीदने को कहते हैं बाय। पहले हमने सेकंड फॉर्म लगाया था, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ही डिड नॉट बाय ए बुक। अब एलिमेंट बच गया और वो है कल, इसको कहते हैं यस्टरडे, तो यहाँ हम लिख देंगे यस्टरडे, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने जो है एक नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम किया है। डिफरेंस इतना ही है कि वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, और साथ में हेल्पिंग के साथ में क्या आ जाता है? नोट भी आ जाता है। एक सेंटेंस और देखिएगा, वह 2018 में जयपुर में
रहता था, वह 2018 में जयपुर में रहता था। तो यहाँ पर ता था, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, तो यहाँ पर देखिएगा ता था ये आ रहा है, और यहाँ पर ये पहचान लास्ट में दी हुई है। रहना ये अपना मैन वर्ब है, क्रिया है। जयपुर में ये प्लेस एडवर्ब हो गया, और ये अपना टाइम एडवर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। ट्रांसलेशन देखते हैं, ही मैन वर्ब क्या है। अब इसमें देखो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ लिखा है, अब इसको आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर नहीं जोड़ देंगे। 2018 में जयपुर में नहीं, 2018 में जयपुर में, सॉरी यहाँ पर आपको नोट नहीं लगाना है, आगे लगाना है। तो है 2018 में जयपुर में नहीं रहता था, यहाँ पर आप इसको नोट लगा के फ्रेम कर सकते हैं। तो वह 2018 में जयपुर में नहीं रहता था, तो सब्जेक्ट हो गया ही के बाद में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हो गया डिड, इसके साथ में क्या लगा देंगे, नॉट, ही डिड नॉट। मैन वर्ब हो गया लिव, आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डिड नॉट लिव इन जयपुर इन 2018। तो यहाँ पर इन 2 बार आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक तो ये जयपुर में इसके लिए आ रहा है और एक आ रहा है सेशन के लिए। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया है, he did not live in Jaipur in 2018। फिर इसके बाद में एक सेंटेंस और फ्रेम कर लेते हैं, वो सेंटेंस है आप पिछले शनिवार को विद्यालय नहीं गए। आप पिछले शनिवार को विद्यालय नहीं गए, तो लास्ट में देखिएगा ए ध्वनि आ रही है इसकी, इसके बाद में यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, पिछले शनिवार ये एडवर्ब हो गया। अब देखिए सेंटेंस किस प्रकार से फ्रेम होता है। सबसे पहले आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग आएगी डिड, इसके साथ में क्या आ जाएगा, नॉट। यू डिड नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डिड नॉट जाने को कहते हैं गो, डिड नॉट गो कहाँ, स्कूल, तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल, कब नहीं गए, पिछले शनिवार को, तो पिछले को कहते हैं लास्ट। वी डिड नॉट गो टू स्कूल लास्ट सैटरडे। इस प्रकार से जो हमने सेंटेंस को फ्रेम किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। एक एक एलिमेंट को जो है आपको यहाँ ध्यान में रखना है, और अपनी तरफ से ज़्यादा आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा स्ट्रक्चर में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को यहाँ फ्रेम करते रहें, सेंटेंस आपका इजी बन जाएगा। जितने सेंटेंस मैं आपको बना के दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने सेंटेंस बना दी, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो ये सेंटेंस जो है आपको प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, और न आपको इनकी फ्रेमिंग जो है वो ढंग से आएगी। तो आप डेली जो है जितने सेंटेंस दिए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको भी जितने सेंटेंस आप कर सकते हैं 5-10 वैसे आप करें, ताकि ये चीज़ आपके प्रैक्टिस में आ जाए। डिफरेंस जो है वो आप ध्यान रखें कि पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, और ये एडवर्ब भी आपको याद करने हैं, ताकि जो भी एडवर्ब आए तो आप सेंटेंस को ढंग से फ्रेम कर सकें। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है एग्जाम में कैसे आता है और उसको कैसे आपको फिल करना पड़ता है। क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो वो कैसे आएगा, ये सेंटेंस तो हिंदी का है, इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसलेशन किया है। अब एग्जाम में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन आएगा उसको फिल कैसे करना है,
तो यहाँ पर हमें ब्लैंक मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ मिलेगा और ब्रैकेट में हमें एक वर्ब मिलेगी, वो मिलेगी मैन वर्ब। तो मैन वर्ब यहाँ पर मिलेगा। जैसे मान लो नोट के साथ में मैन वर्ब मिल गया, नोट के साथ नहीं मिले तो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा और नोट के साथ मिलता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हमें जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको फिल करना है, उस टाइम हमें इंग्लिश सेंटेंस के एडवर्ब को सबसे पहले वॉच करना है, उसको देखना है। एडवर्ब आपको समझ में आ गया कि यस्टरडे जो है वो पास्ट सिंपल में होता है। उसके बाद आपका माइंड स्ट्राइक होना चाहिए कि पास्ट सिंपल में क्या क्या रूल्स है वो काम करते हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, नोट भी दिया हुआ है, साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अब रूल ध्यान में रखने हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से रूल काम करते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ में या फिर और कोई सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके सब के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है। तो यस्टरडे को देख करके आपने टेंस पहचाना, अब आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड, और डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पहले क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। तो डिड नॉट बाय। इस प्रकार से जो है आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला क्वेश्चन है उसके आंसर को फिल किया है। ऐसा ही इसमें आ जाएगा, ब्लैंक मिलेंगे, ब्रैकेट में आपको मैन वर्ब मिल जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए एडवर्ब ध्यान में रखें। हिंदी सेंटेंस आपके पास में है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो उसके लिए आप हिंदी वाली पहचान उसको भी ध्यान में रखें। और उसके बाद आपके सामने स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको देख देख के आप सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे। अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, जितने छोटे सेंटेंस होंगे, जितने शॉर्ट सेंटेंस होंगे उतने सेंटेंस इजीली बनते चले जाएंगे। बड़े सेंटेंस होंगे उनमें प्रॉब्लम आएगी, तो आप सबसे पहले इजी और छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं और उनको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का एफर्ट करें, प्रयास करें। और सेंटेंस फ्रेमिंग में एक एक्सपर्टनेस जो है वो आपको ऑब्टेन करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको देखेंगे और असाइनमेंट के रूप में मैं आपको कुछ और सेंटेंस डाल दूंगा। और एक असाइनमेंट आपका ये है कि आपको ये एडवर्ब ध्यान में रखने हैं और सेंटेंस जो है असाइनमेंट में आपको मैं दे दूंगा जिनको आपको प्रैक्टिस में लेना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस